स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास यादव यूट्यूब क्लासेस में। चलिए, तो अब आज जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 है, रियल नंबर चैप्टर है, क्लास 10th का चैप्टर है मैथ्स का। तो बात ऐसी है, कुछ क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं पता है आपको, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को अगर जानना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर एक लिंक आ रहा होगा, उस लिंक पे आप जाइए, आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फुल वीडियो मिल जाएगा और वहां से आप आसानी से चीजों को जान सकते हैं। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भाई एलसीएम और एचसीएफ निकाल दो। क्या करना है? सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कौन सा मेथड यूज करें? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। हालांकि वैसे ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सिर्फ ये छोटी क्लासेस का क्वेश्चन है, 6-7 का क्वेश्चन है ये। 6 क्लास में 7 क्लास में बच्चों को एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाते हैं हम, तब का क्वेश्चन है। चलो इसे कैसे करेंगे, मैं आपको ना दो तरीके बताऊंगा। एक सबका अलग अलग तरीका, एक जो इकट्ठा करके हम निकालते हैं। चलो वो दोनों करते हैं। पहले करते हैं अलग अलग करके कैसे निकालेंगे। एक पार्ट मैं कराऊंगा, बाकी के दो पार्ट आप खुद करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमें इसमें क्या करना, अलग अलग तरीके से अगर पहले क्या करेंगे, 12 का निकालेंगे। 12 का निकलेगा 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ये निकाल दिया हमने। तो इसका निकला 2 का क्या, वो सॉरी 12 का क्या निकल गया हमारे पास? हमारे पास 12 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई वो आ गई क्या, 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, ये आ गई। फिर मैं अगर मैं 15 की निकालना चाहूं तो 15 की क्या निकलेगी? तो 15 की 2 से जाएगा नहीं, 3 के टेबल में जाएगा कितने बार में? 5 बार में। फिर 5 जाएगा 1 बार में। तो ऐसे ही अगर मैं 15 की लिखना चाहूं तो 15 की क्या आ गई? 15 की आई 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 लिख लिया हमने। फिर ऐसे 21 की अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या होगा? ये 2 के टेबल में जाएगा नहीं, 3 के टेबल में जाएगा कितनी बार में? 7 बार में जाएगा। और ये 7 एक ये 7 चला गया कितनी बार में? 1 बार में चला गया। ये हो गया। ऐसे ही अगर मैं 21 की लिखना चाहूं यहाँ पर, तो 21 की क्या आ गई हमारे पास? ये हमारे पास आई कितनी? 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। देखो बेटा, अगर मैं एचसीएफ निकालना चाहूं और एलसीएम निकालना चाहूं तो देखो ध्यान दो। और जब आपको एचसीएफ निकालना हो ना, तो आपको लोएस्ट जो पावर होती है किसी भी कॉमन फैक्टर की, वो देखनी पड़ती है। क्या? आपको लोएस्ट जो पावर है वो देखनी पड़ती है। तो लोएस्ट पावर में अब हम ध्यान से देखो क्या देख सकते हैं। अब ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो इन दोनों में, इन तीनों में कॉमन है? दो देखें तो 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। 3 अगर देखना चाहूं तो 3 यहाँ पे, 3 जो है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो लोएस्ट कॉमन, फिर उसके 3 के बाद अगला नंबर क्या है? 5। 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है। और 7 को अगर देखना चाहूं तो 7 यहाँ है और यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो सिर्फ कॉमन जो नंबर हमको मिला वो कौन सा नंबर मिल गया? कॉमन जो हमें नंबर मिला वो हमें मिल गया 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया हमारा कितना? 3 हो गया। ऐसे ही अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो आपको एलसीएम में सबकी पावर देखनी पड़ती है। जितने भी नंबर्स हैं सबकी जो हाईएस्ट पावर है उन सबका प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल बेटा, अगर मैं 2 की पावर बात करूं तो 2 की कितनी हाईएस्ट पावर है? बेटा 2 पावर है। ऐसे ही मैं 3 की पावर बात करूं तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। ऐसे ही मैं 5 की पावर की बात करूं तो 5 की पावर 1 है। ऐसे ही 7 की पावर 1 है। तो बेटा अब इसका हमें क्या करना है? इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है। इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते अब करना है, मतलब 7 6 42, 420 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? ये इसका आ गया एलसीएम हमें 420 और एचसीएफ आया 3। ये था हमारा सेपरेट मेथड, जिसमें हम क्या, एक एक नंबर को अलग अलग करके चीजों को निकालते हैं। ऐसे ही अब इकट्ठा करके हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ये समझो। थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा बस, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं है, आसानी से समझ जाओगे। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपने छोटी क्लासेस में आपने सीखा भी है। ऐसे आपको 12 लिखना है, देन उसके बाद में अपना 15 भी इकट्ठा लिख लेना है और 21 भी इकट्ठा लिखना है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों को डिवाइड करता हो। ऐसा नंबर, कौन सा नंबर? ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करता हो। तो ऐसा नंबर देखो, 2 के फाड़े में ये चला जाएगा, ये नहीं डिवाइड होगा, ये भी नहीं डिवाइड होगा। तो मतलब 2 तो हमारा क्या हो गया? कट। हम 2 को सेलेक्ट नहीं कर सकते। फिर हमें कौन सा नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा? हम अगला नंबर चलते हैं, प्राइम नंबर हमारा कौन सा? अगला 3 है। तो 3 को अगर मैं देखता हूं तो 3 इसको भी डिवाइड करेगा,
3 इसको भी डिवाइड करेगा और 3 इसको भी डिवाइड करेगा। 3 तीनों को डिवाइड कर रहा है तो मतलब मेरा ये हो गया कि एक कॉमन नंबर मेरे को मिल गया 3। हाँ, 3 नंबर मिल गया तो 3 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है? तो आप कहेंगे सर 4 बार में 12 आ जाता है। 15 कितनी बार में आता है? सर 5 बार में 15 आ जाता है। 21 कितनी बार में आता है? सर 21 आता है सिर्फ और सिर्फ 7 बार में। अब मेरे प्यारे एक बात ध्यान रखना, आपको ऐसा कॉमन नंबर जो तीनों को डिवाइड करे इस स्टेप में जब तक मिलते चले जाएंगे, जब तक मिलते चले जाएंगे तब तक सिर्फ HCF निकल रहा होगा। क्या? तब तक सिर्फ HCF निकल रहा होगा। जिस स्टेप पर आपको कॉमन नंबर मिलना, ऐसा कॉमन नंबर जो सबको डिवाइड करे, ऐसा मिलना जब बंद हो जाए तो आप वहीं रुक जाओ। वहीं रुकने के बाद जितने भी यहां नंबर आ रहे हैं, जितने भी जहां तक आप रुके हैं, उन सबको मल्टीप्लाई कर लो। आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपका आंसर होगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो उसका क्या होगा? LCM होगा। जब ये ऐसे तीनों नंबर्स डिवाइड होना बंद हो जाएं, फिर उसके बाद भी आप प्रोसेस को आगे बढ़ाओगे, फिर उसके बाद चीजें निकलेंगी LCM वाली। फॉर एग्जांपल अब देखो यहाँ पे 4, 5 और 7 अलग अलग नंबर हैं, तीनों को डिवाइड करने वाला ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को इकट्ठा डिवाइड कर दे, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो ध्यान दो, मतलब हमारा स्टेप यहां रुक गया, हमारा जो प्रोसेस है वो यहां रुक गया। अब प्रोसेस जहां रुक गया उससे पहले के जितने नंबर है, तो यहाँ पे हमें पहले के नंबर क्या मिला? 3। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा HCF। अब इसके आगे मैं और डिवाइड करता हूं, जबरदस्ती वाला खेल, जैसे कि अब मैं कहूं सर मैं सिंगल सिंगल डिवाइड कर लूंगा सबको, मैंने कहा चलो ठीक है कर लो। तो 2 के पहाड़े में आपने किया तो ये 2 बार में चला गया, 5 और 7 ऐसे ही उतर गया। फिर आपने 2 के पहाड़े में किया तो फिर बेटा ये 1 बार में चला गया, 5 और 7 उतर गया। आप कहेंगे कि सर अब मैं 5 से करना चाहूंगा, तो 5 के पहाड़े में ये 1 बार में चला गया, 7 ऐसे ही उतर गया। फिर आप कहेंगे कि सर मैं 7 से करना चाहूंगा, तो आपने 7 से किया तो ये भी हो गया। अब मेरे प्यारे देखो, यहां पे मैंने कहा जहां पर स्टेप रुक गए थे, जो तीनों को डिवाइड कर रहे थे, वो वहां तक के स्टेप क्या हो गए? HCF। तो हमारा 3 पे रुक गया था। फिर मैंने कहा LCM कौन सा होता है? अब इस 3 के बाद चाहे जहां तक क्वेश्चन जाएगा सबको हम डिवाइड करेंगे, सारे के सारे नंबर्स को लेंगे, फिर वो आएगा तुम्हारा क्या? LCM। तो 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7। ये हो गया। देखो दोनों सेम आए नहीं आए? LCM हमारा कितना आया है? 2 की पावर 2 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 7 की पावर 1। तो आपको पता है इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 420। ये आपका प्रोसेस है। 2 तरीके, एक ये है सेपरेट मेथड, ये है इंटीग्रेटेड मेथड। दोनों मेथड्स मैंने आपको बताया, बाकी के 2 क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने पुरानी नहीं देखी है तो आप यहाँ पे लिंक पे फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको, वहां से देख सकते हैं और चीजों को और अच्छे से जान सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।